ट्रेन से जा रहे हैं और मुफ्त में जा रहे हैं, सब व्यवस्था कर रही सरकार, और क्या चाहिए। बहुत ही अच्छा लगा, उसमें सारी पूरी व्यवस्था रही है। आभार व्यक्त करता हूँ विष्णुदेव साय जी का। उम्र के एक पड़ाव के बाद हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो पवित्र धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रा पर जाए। आर्थिक रूप से संपन्न लोग अपनी सुविधानुसार तीर्थ यात्रा करते रहते हैं। हालांकि गरीब परिवार पैसे की कमी के चलते इससे वंचित रह जाते हैं। लेकिन भगवान श्री राम के ननिहाल के निवासियों के इस सपने को विष्णुदेव साय सरकार ने साकार करने का बीड़ा उठाया है। रामलला दर्शन की योजना के अंतर्गत हमें रामलला के दर्शन जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ सरकार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साय सरकार ने प्रदेश के नागरिकों को अयोध्या ले जाने के लिए रामलला दर्शन योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2024 से की। इसके तहत अब तक धमतरी जिले के 931 लोगों को रामलला मंदिर में दर्शन लाभ कराया गया है और ये योजना लगातार जारी है। बहुत समय से इच्छा थी जाने की, सरकार की अचानक योजना आई और जाने का सौभाग्य मिला। राज्य सरकार, केंद्र सरकार को धन्यवाद ही कहेंगे कि लोगों की इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो रही है। इससे जो नहीं जा सक रहे हैं वो भी जा रहे हैं। हमारे देश का सबसे बड़ा तीर्थ बनने जा रहा है। ऐसे तीर्थ में हमें सामने से दर्शन कराया, मैं विष्णुदेव सरकार का आभारी हूँ और ऐसे योजना उन्नति चली, इसके लिए सरकार का लाख लाख धन्यवाद। ऐसा सरकार आज 70 सालों के बाद में पहली बार आया है जो धर्म की रक्षा करने वाला हो, संस्कृति को बचाने वाला हो। बड़े लोग, सक्षम लोग तो जाते हैं, लेकिन सरकार की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि सरकार अपने हिसाब से सबको भेज रही है, सुविधा दे रही है। इसलिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है। रामलला दर्शन योजना के छत्तीसगढ़ में अब तक 7 चरण पूरे किए गए। यात्रा के दौरान यात्रियों को ले जाने की व्यवस्था भी सरकार करती है। पहले उन्हें रायपुर या दुर्ग स्टेशन तक पहुंचाया जाता है और उसके बाद उन्हें अयोध्या ले जाया जाता है। अयोध्या पहुंचने पर तीर्थ यात्रियों के ठहरने की उचित और उम्दा व्यवस्था साय सरकार करती है। साय सरकार यात्रा के शुरू होने के साथ ही भोजन की भी व्यवस्था करती है और यात्रियों के खाने की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे उन्हें ये घर जैसा खाना पूरी यात्रा के दौरान मिल सके। इतना ही नहीं, योजना के तहत यात्रा के दौरान यात्रियों की सेहत का ख्याल रखने के लिए डॉक्टर का भी इंतजाम किया जाता है। जो सुख सुविधा यहाँ से प्रचार प्रसार किए थे, उसी के अनुरूप एक एक व्यक्तियों का सबका ख्याल रखा गया और मेडिसिन से लेकर खाने पीने, रहने और दर्शन तक के पूरा दायित्व ये जो शासन ले रही है ना, ये अनुकरणीय है। सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, मध्यम वर्ग के परिवार को या जो भी बंदे जाना चाहते हैं उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराती जा रही है, जिसके कारण से हम सनातनियों को बहुत खुशी का मौका है कि हमको प्रोग्राम का दर्शन प्राप्त होते जा रहा है। छत्तीसगढ़ के जो श्रद्धालु हैं उनको अयोध्या में श्री रामलला का दर्शन कराया जाता है। इसमें उन्हें निःशुल्क बस, चिकित्सा सुविधा एवं आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जो व्यय होते हैं उनमें कमी आई है और उनको निःशुल्क सुविधाएं मिल रही है। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। वैसे तो भगवान राम कण कण में मौजूद है, लेकिन जब से अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना है, हर छत्तीसगढ़ वासी वहां जाकर अपने प्रभु को प्रत्यक्ष रूप से निहारना चाहता है, पुष्प अर्पित कर पूजा करना चाहता है और ये सपना साकार होने का पूरा श्रेय जाता है साय सरकार को। साय सरकार ने छत्तीसगढ़ में काबिज होते ही स्पष्ट कर दिया था कि भगवान राम और भक्त के बीच की दूरी को कम करने के लिए जो संभव होगा सरकार कदम उठाएगी, और ऐसा हुआ भी। सरकार काबिज होने के बाद तत्परता से रामलला दर्शन योजना के लिए प्रयास किए गए और 22 जनवरी 2024 से ये योजना निरंतर जारी है। इतना ही नहीं, अयोध्या के साथ ही वाराणसी से ले जाकर काशी विश्वनाथ के दर्शन भी योजना के तहत कराए जाते हैं। इसलिए भक्तों को दोहरा दर्शन लाभ मिलता है। इस योजना का लाभ पाकर छत्तीसगढ़ वासी श्रद्धालु इतने खुश हैं कि वे साय सरकार को दिल की गहराइयों से धन्यवाद दे रहे हैं।